आहा पुण्यतीर्थ निसेवणात् महत्सेवया शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात मानी हो जाए, हो जाती है। हो जाती सौनकादि पुण्य तीर्थ मतलब पवित्र हे तीर्थ का सौनकादि ऋषियों, हे सौनकादि ऋषियों पुण्य पवित्र तीर्थ का सेवन करने से अर्थात अर्थात पवित्र तीर्थों में रहने से, पवित्र तीर्थों में रहने से महत सेवया संत जनों की सेवा सेवा करने शुश्रूषो सुनने से श्रद्धालु जन वासुदेव कथा रुचि भगवान भागवत में कथा रुचि हो जाती है। बहुत अच्छा, भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाती है। रुचि नहीं होती है। आश्रम में तो बहुत लोग रहते हैं, सब जगह देख लो आप। राम सेवा आश्रम में भी अब लोगों की कथा में रुचि कम हो गई क्या? जहाँ सुख सुविधा बढ़िया मिल जाती है, फिर कथा फिर सिद्ध हो जाते हैं। पहले कथा में सब आ जाते थे, अब आजकल क्या है कि अपनी मस्ती में रहते हैं। पहले क्या मोबाइल था नहीं सबके पास, अब क्या है भगवान ने खिलौना पकड़ा दिया, अब खेलते हैं सब जगह यही लीला है। बोलो गिरधर गोपाल की। हाँ सुनाओ। चलो आगे चलते हैं। सरल सरल श्लोक हैं, देखो हम सोच रहे हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाए हैं। अब कथा सुनने से क्या होगा? बड़ा क्रम चल रहा है, देखो। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण है पुण्य श्रवण कीर्तन है। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः। देखो पुण्य श्रवण कीर्तन है, पुण्यश्रवण कीर्तनः। आगे जब संयुक्त वर्ण होगा, जैसे श्र है, आगे संयुक्त वर्ण है तो पहले वाले पे थोड़ा जोर दिया जाएगा। पुण्य श्रवण कीर्तनः, पुण्य श्रवण कीर्तनः। हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि, हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि, हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि, हृद्यन्तस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्, विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वताम् सुनने वालों के, क्या सुनने? स्व कथाम अपनी कथा। किसकी कथा? श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा सुनने से, जिसकी कथा सुनी जाती है उनका नाम क्या है? कृष्ण है। उनका विशेषण क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तन है, जिनका श्रवण कीर्तन पवित्र करने वाला है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हृदय अंतस्थ है, हृदय में अंतःकरण में विराजमान होकर ही निश्चय ही अभद्राणि अमंगलानि पापानि विधुनोति, विशेषण धुनोति, विशेष रूप से धुलाई कर देते हैं। किसकी? सुरित सताम, सताम संतों के, सुरित सहज सुरित जो भगवान श्री हरि हैं, जो उनकी कथा सुनेगा उसके हृदय में विराजमान होकर के उसके हृदय के सब पाप ताप को धो के बहा देते हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। सबसे पहले लो संज्ञा शब्द कहाँ है? कर्ता कहाँ है? कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। अब इनका विशेषण लो, विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तन है, जिनका कीर्तन और श्रवण, जिनकी कथा का श्रवण, जिनके नाम का कीर्तन पुण्य मणि पवित्र करने वाला है, ऐसे भगवान कृष्ण। विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनंतरम, इस कारिका के अनुसार पहले विशेषण लो। तो विशेषण क्या है कृष्ण भगवान का? पुण्य श्रवण कीर्तन है, जिनका श्रवण कीर्तन पुण्य है अर्थात पवित्र है, ऐसे कृष्ण। तो कहाँ से शुरू करेंगे अन्वय? पुण्य श्रवण कीर्तन है, कृष्ण है। स्व कथाम शृण्वताम, अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में और अंतस्थ अंतःकरण में विराजमान होकर ही निश्चय ही अभद्राणि पापानि अमंगलानि विधुनोति, विशेषण धुनोति, धुनोति मनी धोता है, विधुनोति मनी अच्छी तरह से धो देते हैं, पापों की सफाई कर देते हैं, अर्थात उसका हृदय निर्मल हो जाता है जो प्रभु की कथा सुनता है। क्यों? भगवान हृदय बिहारी, भगवान हृदय में आके विराज जाते हैं।
कौन है वे प्रभु? सुरित सताम। अब देखो दो विशेषण बताए, पुण्य श्रवण कीर्तन है, सताम सुरित कृष्ण है, अथवा सताम सुरित संतों के सुहृद, संतों के से प्रेम करने वाले, संतों के अत्यंत आत्मीय प्रभु, जिनकी कीर्ति, जिनका श्रवण और कीर्तन मंगलमय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सताम सुहृद मानी संतों के सुहृद। ठीक है, सताम सुहृद पुण्य श्रवण कीर्तन है, कृष्ण है। स्व कथाम शृण्वताम, अपनी कथा शृण्वताम सुनने वालों के, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके हृदयंतस्थ है, हृदय में अंतःकरण में विराजमान होकर के उसके संपूर्ण पापों को, अमंगलों को, अपराधों को, किलबिशों को, दोषों को दूर कर देते हैं, उसका हृदय निर्मल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतों के लाडले हैं, सुहृद हैं। समझ में आया? बोलिए। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्त अस्थो यवद्राणि विदुनोति सुहृत् सदाम्। पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण, जिन भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण की कथा सुनने से, श्रवण मतलब पवित्र, श्रवण और कीर्तन, जिन भगवान श्री कृष्ण का पवित्र श्रवण कीर्तन करने से हृदय में अंतःकरण में स्थित जो पाप है वह विशेष रूप से निश्चय ही उसका पाप धुल जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। क्योंकि भगवान सुहृद सताम, सताम सुहृद, भगवान संतों के सुहृद हैं, भगवान संतों के सुहृद है, प्रिय है। हाँ जी। और बोलो कोई एक। कथा सुनने का क्या लाभ है, कोई पूछेगा आपको तो देखो कितना सुंदर ढंग से दूसरे ही अध्याय में मूल से कथा ठीक से सुनने, सीख समझने से तो कथा कर पाएंगे। ऐसे रुचि से समझ के सुननी चाहिए कथा, और पूछने से क्या और खुलासा हो जाता है। पूछने से क्या है, ध्यान दे करके व्यक्ति पढ़ता है। तैयार हो रही है आपकी कथा, एक बार में, एक आवृत्ति में तैयार हो जाएगी। साल भर में चलता रहा प्रभु की कृपा से, तो फिर आपकी कथा करवाएंगे। आप जो कथा तैयार हो जाएगी सबसे पहले राम सेवा आश्रम में करवा देंगे आपकी कथा। ठीक है, हम करवा देंगे, यहाँ भी करवा देंगे, जहाँ कहोगे वहाँ करवा देंगे। एक बार थोड़ा बढ़िया खर्च करके करवा देंगे। आप तैयार कर लो, कथा तो तैयार है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राधे राधे। बोलिए। तो शृण्वताम का क्या अर्थ हो गया? सुनने वालों के। स्व कथाम, किसकी कथा? भगवान श्री कृष्ण की कथा। कौन? कृष्ण। कैसे हैं? जिनकी कीर्ति, जिनका श्रवण कीर्तन पुण्य पवित्र है। श्रवण मानी जिनकी कथा सुनने से पवित्रता आती है। पुण्य श्रवण, पुण्यम श्रवणम कीर्तनम यस्य असौ पुण्य श्रवण कीर्तनम, जिनका श्रवण और कीर्तन पवित्र करने वाला है, ऐसे पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान श्री कृष्ण हृदय अंतस्थ है, हृदय में विराजमान होकर, अंतस्थ अंतःकरण में विराजमान, हृदय और अंतस्थ दोनों क्यों दिया? हृदय में विराजमान होकर अर्थात उसके मन में विराजमान होकर, अंतस्थ मानी उसकी बुद्धि में, अंतःकरण में। तो हृदय और मन में देखो, दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क दोनों का बोध कराने के लिए हृदय और अंतस्थ दोनों शब्द दे दिए। हृदय अंतस्थ ही निश्चय ही, ह्यभद्राणी है ना, ह्यभद्राणी पदच्छेद करोगे तो हो जाएगा ही निश्चय ही अभद्राणी पापानी अमंगलानी अशुभानी धुनोती, धुनोती मानी धोता है, और विधुनोती अच्छी तरह से धो देते हैं, नष्ट कर देते हैं अशुभ वासनाओं को। हो गया? आगे चलो। अब इससे क्या होगा? जब हमारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान की कथा सुनने से, तब क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्य
नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी अत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उल्टा कर दो, अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, अभद्रेषु अमंगलों के, पापों के, अभद्रों के, नष्ट प्रायेषु नष्ट हो जाने पर नित्यम भागवत सेवया। उपाय क्या है? नित्य भागवत का सेवन करने से, अथवा दूसरा है नित्यम भागवत सेवया भागवतानाम महापुरुषाणाम सेवया। नित्य भागवत के सेवन से और नित्य भागवतों के सेवन से, दोनों अर्थ निकल जाएंगे। नित्य भागवत की कथा का सेवन करे, कथा का श्रवण करने से, और नित्य भागवतों की अर्थात प्रभु के लाडले प्रेमी भक्तों की सेवा अर्थात उनका सत्संग करने से, नित्य भागवत सुनने से और नित्य भागवतों की संतों की सेवा करने से क्या होगा? अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, अमंगलों के, पापों के नष्ट प्रायेषु माने लगभग अधिकांश पापों के नष्ट हो जाने पर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके नैष्ठिकी भक्ति भवती। भगवती भगवान में, कौन से भगवान में? उत्तम श्लोके, उत्तम है श्लोको यस्य असौ उत्तम श्लोक है तस्मिन्, जिनकी उत्तम श्लोक मानी कीर्ति, जिनका यश उत्तम है। नारद आदि ऋषि मुनि महात्मा सनकादि मुनीश्वर आदि जिनका यश का गान करते हैं, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान में भक्ति ही भवती, उनकी भक्ति हो जाती है। बोले कितने दिन के लिए? बोले नैष्ठिकी, सदा के लिए। कितना बड़ा काम बन गया, भक्ति जागृत हो गई, भगवान के भक्त बन गए। नैष्ठिकी भक्ति किसी की थी क्या? नैष्ठिकी भक्ति का क्या उदाहरण है? बोले राजा अम्बरीश, श्री प्रहलाद जी, श्री मीराबाई जी, श्री तुलसीदास जी, ये सब नैष्ठिकी भक्ति, पराभक्ति, रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के उदाहरण है इनका जीवन। तो नित्यम भागवत सेवया अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी भक्ति ही भवती। हो गया? अर्थ सुनो, नित्यम सदा भागवत सेवया, भागवत का श्रवण करने से अथवा भगवान का सदा के लिए आश्रय लेने से। देखो प्राचीन पाठ 2 नंबर टिप्पणी देखो नीचे, भागवत सेवया का नीचे 2 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा? भगवदाश्रयात्, नित्यम भगवदाश्रयात्, ऐसा भी पाठ था। नित्यम भागवत सेवया, ये भी पाठ है। नित्यम भगवदाश्रयात्, छंद तो उससे बढ़िया बन रहा है, इसमें एक अक्षर ज्यादा हो रहा है ना? नित्यम भागवत सेवया, देखो 9 अक्षर हो रहे हैं, 33 अक्षर का छंद हो रहा है। अनुष्टुप छंद 32 का होता है ना? कई जगह मैंने देखा ऐसा। प्राचीन पाठ जो था ना वो बढ़िया है, पर अब ये चल रहा है तो वो भी दिया है अखंडानंद जी ने नीचे, प्राचीन प्रति में जो पाठ है, प्राचीन पाठ जो है वो भी दे दिया। अच्छा जी, हो गया? तो नित्यम भगवदाश्रयात्, नित्यम नित्य निरंतर भगवान का आश्रय रखने से अथवा भागवतों की संतों की सेवा करने से, अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, अमंगलों के, पापों के, अपराधों के नष्ट हो जाने पर भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति भवती, निष्ठा वाली रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे प्रहलाद जी की थी और राजा अम्बरीश जी की थी, ऐसी भक्ति जागृत हो जाती है। बोलिए, इतना बड़ा काम हो गया देखो कथा सुनने से। श्री सीताराम। नष्ट प्रायेषु नित्यम नित्यम भागवत सेव्या, नित्य भगवत भक्तों का या भागवत करने से अभद्रेषु नष्ट प्राय, अब अभद्र अशुभ नष्ट हो जाते हैं। और भगवती उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान जो है भक्तिर्भवती नैष्ठिकी,
निष्ठा की भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा महाराज। देखो टाइम तो लगेगा पर आनंद आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे ही होता है। ऐसे जल्दी जल्दी में भी हम करा तो देंगे पर आनंद आएगा जब समझ समझ के करेंगे। हाँ? नहीं है फिर भी कितना बढ़िया आप अन्वय करके कर रहे हो। देखो ये है, बार बार क्या होगा, वो कहा ना तुलसीदास जी ने कहा ना, कथा मैं सो पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समझ नहीं तसी बालपन क्यों, बोले तब अति रहे हूँ अचेत। फिर कैसे आ गई आपको कथा? तो क्या बोले तुलसीदास जी, नहीं मालूम? तदपि कहे गुरु बारही बारा, समझी परी कछुमति अनुसारा। बार बार जब कहेंगे हम, बार बार आप सुनते रहोगे तो याद होने लगेगा, समझ में आने लगेगा। आ गया बेटे समझ में? इनको देव माइक, कई देर से बोले नहीं। राधे राधे, जय हो। नित्यम भागवत सेवया, जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भागवत प्रेमी भक्त संतों का, प्रेमी भक्त संतों का नित्य निरंतर सेवा करने से जो हमारे अंदर की अशुभ वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, आप बोलो। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करने से, श्रवण करने से सभी जो जब अपराध और सब क्लेश हमारे मन से दूर हो जाते हैं, तो उसके पश्चात जो उत्तम श्लोकी भगवान श्री हरि नारायण हैं, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति भाव जागृत हो जाती है। अच्छा, भगवान की भक्ति जागृत होगी, भगवान में प्रेम होगा, तब क्या होगा, हमारा जीवन कैसा होगा? तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये। बोलो माइक में बोलो। काम लोभादयश्च ये, चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा, तदा मनि तब, कब? जब भगवान की नैष्ठिकी की भक्ति जागेगी। तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं, काम लोभ आदि, चेत एतै अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। चेत हमारा चित्त, हमारा मन, एतै अनाविद्धम इनसे रहित होकर, सत्वे स्थितम सत्व गुण में स्थित होकर, प्रसिद्धति निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाता है। चित्त में जो चंचलता वो खत्म हो जाती है। काम क्रोध लोभ आदि की जो रजोगुण तमोगुण की जो वृत्तियां, जो भाव हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। सांसारिकता समाप्त हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है भक्ति जागृत होने से। तदा तब, कब? जब भगवान में निष्ठा वाली स्थायी भक्ति जागृत हो जाएगी, तो रजोगुण तमोगुण गुण के जो भाव हैं, काम कामना लोभ आदि में फंसे हुए हैं लोग। देखो पाप क्यों करता है मनुष्य? कामना के कारण। क्रोधित क्यों हो जाता? कामात क्रोधो विजायते। कोई न कोई कामना रखते हैं कि ये पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं होती, उसमें जो बाधा देता है उसमें गुस्सा आ जाता, आता है कि नहीं? जैसे हमें कहीं जाना है, जल्दी जाना है, और बिना मतलब जाके किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी बीच में, अब निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी में बैठ के जा रहे, पैदल जाते तो फिर भी निकल जाते। अब गाड़ी वालों को जब आगे कहीं काम दिखता ना, जल्दी जल्दी उनको जाना होता है, बीच में जो अवरोध आता है तो देखना आपने, खूब गाली गलौज होने लगता, लड़ाई हो जाती। क्यों? कामना में बाधा पड़ गई। हाँ, तो क्या है, सब जगह देखने में आता। छोटा सा बच्चा है, उसके भी खेल खिलौने में लेके भाग जाओ आप, रोने लगेगा, गुस्सा करेगा। तो क्या है,
जहाँ जिसकी जो इच्छा है उसमें कामना में बाधा पड़ती है तो गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। इसलिए जब हृदय में निर्मलता शांति रहती है, संतोष रहता है, तो क्या करता है, वो लीला देखता है। काम क्रोध लोभ से के वशीभूत नहीं होता। कब? जब हृदय में भक्ति जागृत रहेगी, जब सबको भगवत स्वरूप समझेंगे तो फिर क्रोध नहीं आएगा। ये स्थिति कब होती है? बोले नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर क्रोध आता है, कोई प्रश्न करते ना कि महाराज क्रोध बहुत आता, तो कहो आप निष्कामता धारण करो, भगवान की भक्ति करो, सबके अंदर भगवान को देखो। सबके अंदर प्रभु को देखेंगे तो सेवा की भावना आएगी कि ये हमारे प्रभु के हैं, प्रभु के प्यारे, इनकी सेवा कैसे हो। सबसे बड़ी सेवा क्या है बताओ? सबसे बड़ी सेवा क्या है? स्वामी जी महाराज ने बताई, शरणानंद जी ने बताई, सब संतों ने बताई। सबसे बड़ी सेवा है किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं करना। जो सेवा जो हम करेंगे ना, भंडारा मान लो कर दिया, जिमा दिया, सब कुछ कर दिया, वो वाह के लिए भी कर देता आदमी, नहीं कर देता? हजारों लोगों को जिमा देता, वाह के लिए अपने गुरुजी के उत्सव में जिमा देता, पर हृदय में किसी के प्रति किंचित मात्र भी बुरा भाव न आवे। ये सबकी व्यापक सेवा हो गई। स्वामी जी कहते थे लाखों लोगों की स्थूल सेवा की अपेक्षा ये भाव की जो सेवा, और इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं, ये बहुत विलक्षण है। किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। देखो यहाँ से शुरुआत होगी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी की बुराई न देखना, न कहना, न सुनना। 6 बातें। ये 6 बात जिसके हृदय में आ गई वो महात्मा हो गया, वो धर्मात्मा हो गया, वो सबसे बड़ा सेवक है। 1 रुपये का खर्चा नहीं है और पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग। ये जो भावना है ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ठीक है? कहीं भी कोई पूछे हम आपकी संस्कृति क्या है, क्या कहोगे? बोले हमारी संस्कृति ये है कि सब सुखी हो जाएं, हमारे ये संस्कार हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, भगवान ने हमें ये समझाया, ये सिखाया, क्या? सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, और किसी के दुख का, किसी के जीवन में दुख न हो, किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। तो ये हमारी उदार संस्कृति है, उदार संस्कृति है। बोलो गिरधर गोपाल की। ये सब भाव कब आएंगे? जब सत्संग करेंगे, जब भागवत का श्रवण करेंगे, जब संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, तदा तब रजस तमो भावा, ये रजोगुण तमोगुण के भाव क्या? काम क्रोध लोभ आदि चेत एतै अनाविद्धम, चेत इनसे रहित होकर स्थितम सत्वे, सत्वे स्थितम, सत्व गुण में स्थित हो जाता है। प्रसीदति, निर्मल हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता छाई रहती है। समझ में आया? बोलिए। जब भक्ति जागृत हो जाएगी, ठीक है, तदा तब। देखो प्रत्येक श्लोक में देख रहे हैं आप, पीछे वाले श्लोक से संबंध चला आएगा, श्रृंखलाबद्ध। जैसे श्रृंखला होती है ना, गाय भैंस को बांधते हैं, सांकड़ होती है, जैसे रेल के डिब्बे होते हैं इंजन के पीछे पीछे, तो ऐसे ही एक एक श्लोक का पीछे वाले श्लोक से संबंध चलता जाएगा। भगवताश्रयात भगवत सेवया, मतलब उनसे जीवन में कैसा बदलाव होगा, प्रेम के प्राप्त हो जाने पर हमारा जीवन कैसे होगा। तो कहा तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्च है। तदा मतलब तब काम क्रोध आदि का जो भाव है, और तब रज और तम का जो भाव है, काम क्रोध इत्यादि है, वह चित्त से रहित होने पर, उनसे चित्त रहित होने पर, उनसे चित्त रहित होने पर, काम से, काम क्रोध आदि से चित्त रहित हो गया तो चित्त में निर्मलता आ गई। काम क्रोध ये भरे रहते हैं, चित्त इनसा भरा रहता है तो अशांति रहती है जीव के, अशांति रहती है। वो अशांति नष्ट हो गई तो शांति आ गई, नष्ट होकर शांति आ जाती है, और रज तम इत्यादि समाप्त होने से सत्व गुण प्रकट होता है।
जिससे हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और हमेशा प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है। जय हो। बोलो वो एक और बोल दो कोई। भागवत सेवया संत जनों की सेवा से तब रज और तमो का काम लोभ का जब दूर हो जाता है, चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, जब सत्व जागृत हो जाता है तब प्रसन्न हो चेत का मतलब चित्त, एतई इनसे, अनाविद्धम मनि रहित, चित्त जो है काम क्रोध आदि से रहित अर्थात शांत हो जाता है, चित्त से विकार नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इसमें सूत्र रूप से समझाया है। आप प्रैक्टिकल में इसमें देख लो, सत्संग करने से जीवन बदल जाता है कि नहीं व्यक्ति का, शुद्ध खान पान हो जाता है, बोलने में शालीनता आ जाती है और हृदय में अच्छे अच्छे भाव जागृत होते हैं, भगवान की भक्ति में रुचि हो जाती है, भगवान की कथा प्यारी लगने लगती है, भगवान की कथा को समझने लगते हैं और जितना जितना भागवत को समझते जाएंगे उतना ही हृदय में भगवान के प्रति विशेष प्रेम होता जाएगा, भगवत संबंधी बातों को हम समझते जाएंगे। हमारे हृदय में जब शांति संतोष हो जाएगा, हमारे जो बात समझ में आएगी तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, दूसरों को भी लाभ होगा। यही लाभ है जीवन का। भगवान की कथा कीर्तन सत्संग करने वाले के भगवान कोई कमी नहीं रखते। देखो, यो सो विश्वम्भरो देव स किम भक्तानुपेक्षते, सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या भक्तों की सेवा नहीं करते, भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? स्वामी जी महाराज कहते जो दिन रात पाप कर रहे हैं, गो हत्यारे, पापी, हिंसक, दुराचारी, कैसे कैसे पतित लोग हैं, पर भगवान सबके हैं। भगवान अगर ये सोच ले, देखो भगवान कितने दयालु हैं, इसलिए तो भक्त भगवान की दयालुता को देख के गदगद हो जाता है, रीझ जाता है, आनंदित हो जाता है, भगवान की कृपा को देख के नाचने लगता है कि जय हो प्रभु, कैसे आप दयालु। स्वामी जी कहते थे अगर ये लोग भगवान सोच ले, शरणानंद जी भी ये बात कहते थे, मानव सेवा संघ वाले सेठ जी भी ये बात कहते थे, बोले अगर भगवान ये सोच लें जो झूठ बोलेगा, जो पाप करेगा, ठगेगा, धोखेबाजी करेगा, उसको मैं श्वास नहीं लेने दूंगा, समझ गए? तो फिर कोई जी सकता है क्या? फिर कोई झूठ कपट बेईमानी करेगा? एक दिन में ही सुधार हो जाएगा कि नहीं? सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। पर भगवान जबरदस्ती नहीं करते। क्यों? भगवान ने जीव मात्र को स्वतंत्रता दी है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर क्या होगी? चित्र लिखित जैसी दशा नहीं होगी। भगवान ने पूरी छूट दी है, मेरी दी हुई शक्ति के द्वारा तो मेरी सेवा करके लाभ ले लो। कितना आनंद है भगवान के विरुद्ध चलने में। भगवान के बनाए विधान संविधान से बाहर चलते ही काम क्रोध लोभ से ग्रसित होकर कामना पूर्वक लोभ पूर्वक पाप करने से जीव पराधीन हो जाता है और भगवान के संविधान में चलता रहता है। तो पर किसी की मजाल है उसकी तरफ अंगुली उठा दे, यमराज देख सकता है क्या? भगवान के संविधान में जो आ गया वो सबके कानून से बाहर हो गया। ऐसा प्रभु का संविधान है। क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ से स्वाध्याय स्तपा। ये भगवान ने नियम बना दिया। ऐसा जो जीवन जीता ये हमारा भगवान का संविधान है, वेद व्यास जी का संविधान है। देखो कितना सुंदर बताया। इसके अनुसार चलेंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? एवं इस प्रकार प्रसन्न मन से जब काम क्रोध आदि से रहित हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, प्रसन्नता छाई रहेगी चित्त में। कैसे? ये कहाँ से आया? ये प्रसन्नता कहाँ से आई? भगवत भक्ति योगता है। भगवत भक्ति के प्रभाव से चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। तब भगवत तत्व विज्ञानम
तो भगवत तत्व का विज्ञान अर्थात अनुभव हो जाता है किसको? मुक्त संग से जायते। मुक्त संग जो कामना से रहित है, संग मानी आसक्ति के दोष से जो मुक्त है, रहित है। मुक्त संग का मतलब आसक्ति रहित जो संत है, साधक है, उसको भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवत तत्व का विज्ञान अर्थात अनुभव जायते हो जाता है। तो ये क्रम चला आ रहा है। तीर्थों में गए, कथा सुनी, सत्संग किया, भगवान की भक्ति जागृत हुई और भक्ति से काम क्रोध लोभ आदि से रहित हो गया, हृदय निर्मल हो गया, मन में प्रसन्नता छाई रहती है। एवं इस प्रकार इस प्रसन्न मन से, प्रसन्नता भरे मन से, भगवत भक्ति योग के प्रभाव से उसे मुक्त संग से उस साधक को, मुक्त संग से उस मुक्त संग उस कामना रहित साधक को भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है। हो गया? भगवत भक्ति योग्यता है एवं प्रसन्न मन से, भगवत भक्ति के प्रभाव से एवं इस प्रकार जब प्रसन्न चित्त रहता है व्यक्ति, प्रसन्न चित्त का मतलब राग द्वेष से रहित, जब हृदय में निर्मलता छाई रहती है, तब मुक्त संग से उस राग रहित, उस आसक्ति रहित, सब प्रकार के दोष से, संग से रहित मुक्त संग से, किसी प्रकार का भी कुसंग नहीं है, किसी प्रकार राग द्वेष नहीं है, संग से मुक्त, मुक्त मानी मुक्त हो गया संग से, सब प्रकार के संग दोष से मुक्त है। ठीक है? जब तक कुसंग करते रहेंगे, जब तक मोह ममता करते रहेंगे, तब तक कैसे मुक्त होंगे? तो मुक्त कौन होता है? भगवत तत्व का विज्ञान किसको होता है? बोले मुक्त संगस्य भगवत तत्व विज्ञानम जायते। भगवत तत्व का, भगवान सब कुछ है, भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है। भगवत तत्व का अनुभव क्या है? भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत बताई कि सब कुछ मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम, ये भगवत तत्व है। इसका विज्ञान अर्थात अनुभव हो जाता है, विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब ये विज्ञान नहीं आजकल का जो भौतिक विज्ञान, वो नहीं। विज्ञान का यहाँ अर्थ है विशेष ज्ञान। ज्ञान और विशेष ज्ञान, विशेष विज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, विशेष ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। एवं इस प्रकार प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त रहने वाले उस साधक को भगवत भक्ति योग्यता, भगवत भक्ति के प्रभाव से, भगवान की भक्ति करने से भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का अनुभव जायते हो जाता है। किसको? मुक्त संग से। मुक्त संग से को पहले ले लो। मुक्त संग से जो आसक्ति रहित है, सब प्रकार की संसार की कामना वासना से रहित हो गया, ऐसे मुक्त संग साधक को भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है। बोलिए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। एवं इस प्रकार जो साधक है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न चित्त रहने वाला जो साधक है, यह प्रसन्न चित्त कहाँ से आया? तो बोले भक्ति योग के प्रभाव से मन प्रसन्न हुआ। उनके प्रसन्न होने से, मन प्रसन्न होने से, भक्ति आने से जो साधक कामना रहित हो चुके हैं, उनको भगवत तत्व विज्ञानम, उन्हें भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है। एवं इस प्रकार भगवत भक्ति योग्यता, भगवत भक्ति के प्रभाव से, मुक्त संग से जब सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो प्रसन्न मन से जो हृदय प्रसन्न में आनंद में मगन रहता है, उसको भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है।